आज से ठीक 15 दिन के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। और हो सकता है आप हर साल की तरह अगर आप अपना कोई हर साल गोल बनाते हो तो इस साल भी कोई गोल बना चुके हो या गोल बनाने के बारे में सोच रहे हो तो वो आप जरूर सोचो। लेकिन इस साल सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए मैं 5 ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं जिनको आप अपना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एक साल के लिए गोल बना लो। क्योंकि ये वो 5 चीजें हैं जो जब आपकी जिंदगी में नहीं होती या किसी भी इंसान की जिंदगी में नहीं होती तो जो भी वो सोचता है, जो वो काम करता है, एक्ट करता है, जो भी डिसीजंस लेता है, उसके जब वो रिजल्ट्स आते हैं ऐसे जो उसकी फेवर के नहीं हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, तो वो खुद से ये सवाल करता है कि आखिर मेरे साथ, जबकि मेरी नीयत भी ठीक है, मैं पूरी कोशिश ईमानदारी से कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज़ पे बिता देते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि उनकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं और उनको वो कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये 5 चीज़ें जब एक दफ़ा आप अपनी ज़िंदगी में ले आते हो, अपनी पर्सनालिटी में ले आते हो, तो ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो तब्दीली लेके आती हैं, आपको वो विजन देती हैं, आपको वो इत्मीनान देती हैं कि आप ज़िंदगी में जो भी काम करोगे उसके बेशक रिजल्ट्स आपकी फेवर के ना हों, आपकी ज़िंदगी में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आएँ, जितनी मर्जी चैलेंजेस आएँ, आपको ये ज़रूर पता होता है कि आखिर ये गलत क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है और इसको ठीक कैसे करना है। सो वंस यू जस्ट वर्क ऑन दैट ओनली फॉर 1 ईयर, तो ये आपकी ज़िंदगी के कई साल बचा सकता है, रादर देन कि आप अपने बहुत सारे साल ज़ाया करने के बाद शायद किसी स्टेज पर आपको महसूस हो कि काश मुझे ये चीज़ों का पता होता और मेरी पर्सनालिटी के अंदर, मेरी सोच के अंदर ये चीज़ें होती तो मैं ऐसा कर सकता। सो इसलिए अगर एक साल इनको अपना गोल बना लो तो ये आपके कई साल बचाएंगे एंड देन दे विल प्रिपेयर यू फॉर द अल्टीमेट सक्सेस। और फिर एक वक्त आएगा कि यू विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू दिस वीडियो कि इस वीडियो की वजह से आपको ये पता चला। क्योंकि आई नो दैट कि जब हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं थी, जब मेरी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो पूरी ईमानदारी के बावजूद, पूरी स्ट्रगल करने के बावजूद, whenever the results were out of my expectations, वो नहीं होते थे और बार बार स्ट्रगल करने के बाद एक ही तरह के रिजल्ट्स आते थे, तो मैं भी खुद से ये सवाल पूछता था कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा कसूर क्या है कि जब मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ तो मेरी मर्जी के रिजल्ट्स क्यों नहीं आते। बट वंस आई डिस्कवर्ड एंड आई वर्कड ऑन दैम, जब मैंने इनको समझा, इनके ऊपर काम किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आनी शुरू हो गई कि कोई भी चीज़ जो ज़िंदगी में हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो एक्ट करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उनके जब गलत होते हैं उनकी रीजंस क्या होती हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो जस्ट फॉर 1 ईयर वर्क ऑन दीज 5 इंपॉर्टेंट गोल्स इन योर लाइफ। सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर आपको सबसे पहले काम करना है, बिकॉज आज के मॉडर्न डे दौर का ये सबसे बड़ा इनफैक्ट क्राइसिस है और यंगस्टर्स के अंदर ये इनफैक्ट क्राइसिस बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और जब मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ या सीएसएस की क्लासेस फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ तो बहुत से यंगस्टर जब मेरे साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम मुझे नजर आता है और बाज़ वक़्त ये एडमिट भी वो करते हैं कि यही उनका सबसे बड़ा मसला है। इसलिए वैसे तो मैंने ये जो 5 स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये तरतीब से अगर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स इनके ऊपर आप काम करोगे तो आप देखोगे आफ्टर 3 to 4 मंथ्स एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन एट द टॉप सबसे पहले अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको काम करना और पूरा साल भी काम करना पड़े तो वो यही चीज़ होगी। और वो कुछ इस तरह से है कि कुछ माह पहले मैंने एक वीडियो देखा था, आई थिंक यूट्यूब पे देखा था या फेसबुक पे देखा था, आई डोंट रिमेंबर, बट द वीडियो वाज वेरी फिनोमिनल। उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया था और वो कुछ इस तरह से थी और वो यंगस्टर्स के बारे में था। आज के यंगस्टर्स का जो सबसे बड़ा मसला है उसी के ऊपर था। वो कुछ इस तरह से थी कि एक यंग सा लड़का है बट ही बिलोंग्स टू प्रॉब्ली ए पुअर फैमिली, उसके कपड़ों की हालत भी कोई ठीक नहीं है, उसके बाल भी जो है उसने कोई ढंग से संवारे नहीं हुए। वो एक बस में सवार होता है, शायद अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा है और बस में बहुत से लोग खड़े हैं और वो बस पे खड़ा हो जाता है। ही सीम्स टू बी उदास सा लग रहा है, उदास है, खोया खोया सा लग रहा है। जब वो बस चलती है तो बस किसी जगह पर जाती है तो उसको बड़ी ज़ोर से ब्रेक लगती है, झटका लगता है, तो वो डेफिनेटली अगले शख्स के साथ टकराता है। वो जो आगे उसके शख्स खड़ा है वो बड़ी बेजारी के साथ उसकी तरफ देखता है, पीछे मुड़ता है और उसे कहता है पीछे हट के खड़े हो। उसको धुतकारता है, उसको कहता है कि तुम पीछे हट जाओ। कहाँ से आ जाते हो, जेब कुतरे, तरह तरह के लोग आ जाते हैं, बस पे सवार हो जाते हैं, पीछे हट के खड़े हो। एंड द मोमेंट दैट गाय लिसन टू दिस वर्ड, तो वो और उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपनी मंजिल पर जब वो पहुंचता है, अपने घर जाता है, तो वो शीशे के सामने, आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता है, अपनी शक्ल को देखता है और वो खुद को कोसता है, खुदा को कोसता है कि आखिर उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उसके साथ लोग जो है ऐसा करते हैं। ही डज नॉट अंडरस्टैंड कि आखिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल वो नेक्स्ट डे इसी तरीके से दोबारा बस पे सवार होता है, बस में उसी तरीके से बहुत से लोग खड़े हैं, मगर इस दफ़ा उसके आगे एक और लड़का खड़ा है जो उससे बेहतर कंडीशन में है।
उसके कपड़ों की हालत ठीक है, उसके बाल बेहतरीन संवरे हुए हैं, उसका रंग बड़ा साफ सुथरा है, एंड ही इज स्माइलिंग। और बस को उसी तरीके से झटका लगता है, और इसी तरह से आगे जो उसके शख्स खड़ा है वो पीछे मुड़ता है और बिल्कुल उसी तरीके से उसको झड़क देता है कि पीछे हट के खड़े हो, कहाँ से आ जाते हो, इस जगह पे खड़े हो जाते हो, बस पे खड़े हो जाते हो, जेब कुतरे किस्म के लोग हो, पता नहीं कैसे घुस जाते हो बस पे। बट दैट गाय इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैड ही स्माइल्ड, वो स्माइल करता है। और उसी लम्हे ये लड़का जिसको पहले धुतकारा गया था उसकी तरफ देखकर उसे पूछता है, भाई साहब आपको बुरा नहीं लगा, उन्होंने आपको जेब कतरा कहा है? एंड ही स्माइल्ड अगेन एंड सेड, क्यों? वो मुझे जानता है, मैं खुद को 26 साल से जानता हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ही सेज कि मैं खुद को जानता हूं, वो शख्स नहीं जानता। जब आप खुद को जानते हो, व्हेन यू नो योरसेल्फ, दिस इज व्हाट एरिस्टोटल सेज कि नो दाई सेल्फ बिकॉज नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। जब आप खुद को जानते हो तो आपको यह पता चल जाता है कि आपका वजूद की क्या इंपॉर्टेंस है, आपका इस पूरी दुनिया में, इस कायनात में रोल क्या है। फिर लोगों के कमेंट्स, लोगों के क्रिटिसिज्म, लोगों की बातें, लोगों के ताने आपको कुछ नहीं कहते, आपको हिला नहीं सकते, बिकॉज आपकी ग्राउंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आप अपने बारे में इतना कुछ जानते हैं कि आपको पता है कि लोगों की बातें जो हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो एक इल्यूजन है। बट व्हेन यू डू नॉट नो, तो फिर होता ही है कि आप मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते हो। जैसे कि अपनी टेड टॉक द आर्ट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में कैरोलिन मैकहॉग कहती हैं कि ये जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये दोनों ज़हन की बीमारियां हैं। जब तक आप इन कॉम्प्लेक्सेस में रहेंगे तो आप अपने आप को नहीं जान सकेंगे, और अपने आप को जानने के लिए सबसे पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा, इंटीरियर को जानना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स देखनी पड़ेंगी, अपने अंदर की काबिलियत देखनी पड़ेगी। वो चीज़ें जो मिसाल के तौर पर जिनकी लोगों को ज़रूरत है, आपके अंदर की वो चीज़ें जिसको लोग एडमायर करते हैं, आपकी वो चीज़ें जो दूसरों के अंदर आपको नज़र नहीं आती, उन चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको समेटना पड़ेगा, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि आपकी वजह से कितने लोगों के मसाइल हल होते हैं, कितने लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके पास आते हैं, आपसे अपने मसलों का हल पूछते हैं, कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में आपकी वजह से चेंज आ जाता है, आपकी वजह से खुशियाँ आती हैं, कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में, जिनके चेहरों पे आपकी वजह से स्माइल आता है। कौन से ऐसे मसले हैं जो सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हो, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द, आपकी कम्युनिटी में कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। दीज आर द थिंग्स, जब आप उनको समझते हो, उनको ऑर्गेनाइज करते हो, उनके मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को ढालने की कोशिश करते हो, देन यू गेट टू नो कि हु यू आर। फिर आपको ये भी समझ आ जाती है कि आपको बिला मकसद पैदा नहीं किया गया, आपको कोई पर्पस देकर पैदा किया गया। एंड देन वॉट एवर यू डू, जो भी आप एक्ट करते हो वो सोच समझ के करते हो, और अगर उस एक्ट करने के, उस डिसीजन लेने के कोई रिजल्ट्स ऐसे निकल भी आए जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, तब भी आपको ये पता होता है कि गलती कहाँ हुई है, उसको ठीक कैसे करना है। सो द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर कम से कम पहले आपको काम करना चाहिए, डिस्कवर योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की कोशिश करो। सिट विद योरसेल्फ फॉर सम टाइम, टू योरसेल्फ। देखो आपके ज़हन में ख्यालात किस किस्म के आते हैं, आपके ज़हन में कौन से इमोशंस आते हैं, आपके किस किस्म के ड्रीम्स हैं, आप वो ड्रीम्स क्यों हासिल करना चाहते हो, आपके अंदर वो कौन सी काबिलियत है जिससे वो हासिल कर सकोगे, और वो चीज़ें कौन सी हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है लेकिन आपके अंदर हैं और बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, रादर देन लिसनिंग टू दोज थिंग्स जिनमें आपको क्रिटिसाइज किया जाए, जिनमें आपकी खामियां बताई जाए, और उन खामियों को बगैर क्वेश्चन किए आप एक्सेप्ट कर लो। इंपॉर्टेंट इज नो योरसेल्फ, बिकॉज वंस यू नो योरसेल्फ व्हाट इज योर ट्रू आइडेंटिटी, तो फिर आपकी जितने भी आइडेंटिटी क्राइसिस आपके पैदा हो रहे हैं, जिन लेबल्स के साथ अपने आप को अटैच करके अपने आप को लिमिटेड कर रहे हो, और लिमिटेड होने की वजह से ही आप अपनी ज़िंदगी का जो देखने का ढंग है, जो सोचने का ढंग है, जो आपके करने का ढंग है, वो सही नहीं हो पाता, और इसीलिए आपको समझ नहीं आती कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। सो डिस्कवर योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवोट योर होल टाइम इन नोइंग हु एक्चुअली यू आर। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपको फौरन काम करना है, द मोमेंट यू गेट टू नो कि हु यू आर, आपको अपने बारे में पता चलता है, यू डिस्कवर योरसेल्फ, तो इसके ऊपर इसलिए सबसे पहले काम करना है बिकॉज ये आपके अंदर ऐसी मोटिवेशन पैदा करेगी, ऐसी इंस्पिरेशन पैदा करेगी कि बाहर आपको फिर किसी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपके अंदर वो कुव्वत, वो एनर्जी भरेगी जो जब किसी इंसान में पैदा हो जाती है ना, तो जैसे नेल्सन मंडेला ने 26 साल जेल में गुजार दिए, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, ऐसे कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में तमाम तर नाकामियों के बावजूद वो बर्दाश्त कर सकता है। ये जब किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर जैसे विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब लिखी थी मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसमें वो सर्वाइव कर गया था होलोकॉस्ट को, वर्ल्ड वॉर के बाद जब लाखों लोगों को मार दिया गया और लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया,
उनको ज़हनी जिस्मानी टॉर्चर उनके ऊपर किया गया, उसको वो बर्दाश्त कर गए। तो विक्टर ए फ्रैंकल इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिसने वो सर्वाइव किया था, उस तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया था। और उसके साथ चंद ऐसे लोग थे उस कैद में जिसकी ज़िंदगी को उसने ऑब्जर्व करके एक ही कंक्लूजन निकाला था कि वी ऑल सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज कि हम सब लोगों के पास कहीं ना कहीं अपना मकसद क्लियर था, हमें अपना वाई क्लियर था। या बहुत से लोगों ने अपना वाई बना लिया था, अपना पर्पस बना लिया था। बज़ाहिर ये बड़ी मामूली सी बात लगती है, लेकिन ये सवाल आप अपने आप से पूछते ज़रूर रहते हो हर वो स्टेज जब आपके सामने मुश्किलात आती हैं एंड यू कैन नॉट फेस दोज प्रॉब्लम्स, व्हेन यू कैन नॉट ओवरकम दोज चैलेंजेस। आप अपने आप को बेबस देखते हो तो सवाल ही आप अपने आप से ज़रूर पूछते हो, लेकिन फिर इस सवाल का जवाब आपको लोग दे देते हैं और आप उसको अपना मकसद समझकर फिर चल पड़ते हो। लेकिन ज़िंदगी में फिर कुछ अरसे के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं जिनको आप फेस नहीं कर पाते। आपके अंदर वो ताकत ही नहीं होती, वो कुव्वत ही नहीं होती कि उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सको, उन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओ। तो फिर आप अपने आप को बेबस जब देखते हो, देन यू अगेन स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ अ क्वेश्चन, मैं हूँ कौन, मेरा मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूँ, मेरा कायनात में, इस दुनिया में रोल क्या है, कायनात का मेरी तरफ रोल क्या है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड यू रिमेन एम्प्टी। इन फैक्ट फिर आप एक एम्प्टी रहते हो। बट वंस यू डिस्कवर व्हाट इज योर पर्पस, या आप अपने आप को एक पर्पस देते हो, तो फिर आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो ताकत, वो इंस्पिरेशन पैदा होती है कि फिर जितनी मर्जी नाकामी आए आपके पास बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है। तो यही चीज़ है जिसको साइमन सिनेक ने अपनी बड़ी मशहूर टेड टॉक थी स्टार्ट विद वाई, जिसके ऊपर उसके बाद में किताब भी लिखी। उसमें कहा था कि एक ऐसी चीज़ जिसने एप्पल को दूसरों से कॉम्पिटिटिव एज दिया, उसको डिफ्रेंशिएट करवाया, और वो थी कि उनको अपना वाई क्लियर था। क्योंकि जब आपको अपना मकसद, अपना वाई खुद क्लियर हो जाता है या आप अपना मकसद खुद बना लेते हो, तो आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाती है। आपको समझ आती है चलना कहाँ पे है और ज़िंदगी में कौन कौन से प्रॉब्लम आएंगे और उन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करना। और इसी चीज़ के ऊपर एक जापानी कॉन्सेप्ट है इकिगाई, जिसका मतलब है द रीज़न फॉर बीइंग। वो किताब जब मौका मिले एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना। एनीवन हु रीड्स दैट बुक तो उसको समझ आ जाती है कि जब इंसान की ज़िंदगी में एक पर्पस आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, वो पर्पस बना लेता है, अपना वाई उसको क्लियर हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में खुशी भी आती है, खुशहाली भी आती है, सुकून भी आता है। ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आते हैं, उनको वो फेस कर जाता है, उसके अंदर वो ताकत आ जाती है। और यही राज है जापानीज़ का, जो जापान का एक आइलैंड है ओकिनावा, जो बेसिकली इसीलिए मशहूर है कि वहाँ के लोगों की बड़ी लंबी उम्र है, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है, लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, द रीज़न ऑफ बीइंग। और वो रीज़न ऑफ बीइंग ये है कि दे एक्चुअली आर क्लियर अबाउट देयर पर्पस और दे मेक देयर पर्पस। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई चीज़ को मकसद बनाया और वही मकसद उनको वो ताकत देता है। सो वंस यू आर क्लियर अबाउट कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है या क्या मकसद होना चाहिए, एंड मेक योर सेल्फ रादर देन कि लोग आपको सजेस्ट करें, देन वो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, वो कुव्वत मिलेगी कि आप मुसीबतों को फेस कर जाओगे, प्रॉब्लम्स आएंगे उनको फेस कर जाओगे, लेकिन अपने आप से ये सवाल ही पूछोगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बताने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने कभी सोचा या थोड़ी देर बैठकर अपने आप से पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हो, आप कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हो, मुसीबतें झेल सकते हो, लेकिन उस चीज़ को या उन चीज़ों को किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? अगर कभी नहीं भी पूछा तब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हो कि उनके लिए आप हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो सकते हो, कि उनके लिए हर तरह का सेक्रीफाइस कर सकते हो, मगर उन चीज़ों को कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। दीज आर कॉल्ड योर वैल्यूज़। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो इतनी इंपॉर्टेंस देता है, उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होती हैं, चाहे उसको पता हो या ना हो, चाहे उसने खुद से वो वैल्यूज़ बनाई हो या उसको वो वैल्यूज़ दे दी गई हों, या माहौल से वक्तन फ़वक्तन देख देख कर ऑब्जर्व करके उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यूज़ बना ली हो, उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी हो, लेकिन होती ज़रूर हैं। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं ना, ये इनफैक्ट आपकी फाउंडेशन, आपकी वो बुनियाद बनती है जिसकी बेस के ऊपर फिर आप सोचते हो एक ख़ास अंदाज से, उसकी बेस के ऊपर एक ख़ास अंदाज के फैसले लेते हो, ख़ास अंदाज के एक्ट करते हो। और फिर जब उनके नतीजे आते हैं, चूँकि अगर आपने उनको सोच के नहीं बनाया, आपको पता नहीं है, तो फिर जब उनके नतीजे आते हैं और वो नतीजे आपकी मर्ज़ी के जब मुताबिक नहीं होते, देन यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों है, मेरी नीयत तो बड़ी अच्छी थी, मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा था, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दीज आर द वैल्यूज टू बेसिकली दे आर लाइक प्रिंसिपल। जैसे टोनी रॉबिन्स ने कहा था कि मैं बड़े दुनिया के बिलियनियर्स को ट्रेन करता हूँ और मैंने उनके अंदर एक कमी देखी, जब भी वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ख़ास चीज़ के लिए आते हैं, वो ये है कि उनकी जो अपनी वैल्यूज़ हैं उनको खुद बाज़ात पता नहीं होती, या वो वैल्यूज़ कैसे होनी चाहिए उनको ये नहीं पता, वो वैल्यूज़ उनको कैसे ड्राइव करती हैं
उनके ख़ास अंदाज से सोचने का ढंग बनाती हैं, ख़ास अंदाज से फैसला करने का ढंग बनाती हैं। उनको नहीं समझ आती कि आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या, एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट फील टू बी अकम्पलिश्ड, टू बी फुलफिल्ड। वो अपने अंदर अपने आप को मुकम्मल नहीं महसूस करते, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो उनको इस अंदाज से ड्राइव करें कि उनको पता ही नहीं चल रहा। सो वैल्यूज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये तरतीब देखो कि सबसे पहले खुद को डिस्कवर करना है, खुद को जानना है, उसके बाद अपना वाई बनाना है, द सेकंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज इज कि आप अपनी बुनियाद रखते हो, वो वैल्यूज़ सेलेक्ट करते हो। मिसाल के तौर पर किसी की नज़र में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की नज़र में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की नज़र में इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंटेग्रिटी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है। किसी की नज़र में फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फ्रीडम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। अब जो लोग पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं, डज नॉट मीन कि पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कुछ लोग पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो कुछ भी चूंकि सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, तो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, वो अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, उनको एहसास नहीं होगा। बहुत सालों बाद उनको ये एहसास होगा, क्योंकि ज़िंदगी एक स्टेज पर ऐसे ले जाती है जहाँ पर इंसान को एहसास होता है कि जिस चीज़ को मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहा था वो मेरे किसी काम की नहीं है, उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। एंड दैट इज़ वाई बहुत से लोगों को फिर बहुत अरसे के बाद ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि चूंकि वो पैसे को बहुत वैल्यू दे रहे थे, उन्होंने बहुत से रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, उनके हाथ में कुछ नहीं है। सो वंस यू अंडरस्टैंड कि जो वैल्यू है वो फिर आपको कैसे ड्राइव करेगी, आपका एक खास अंदाज से सोचने का जो ढंग बनाएगी, आपके एक्ट करने का, आपके डिसीजन लेने का, तो आपको कम से कम जब भी ज़िंदगी में कोई एक्ट करते हो उसके नतीजे आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, तो आपको समझ आ जाती है कि इसके पीछे इन फैक्ट वो कौन सी चीज़ है जिसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिसको इनफैक्ट यू हैव द पावर कि जब चाहो चेंज कर सकते हो। दिस इज व्हाट टोनी रॉबिन्स सेज कि आपको हर साल एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आप करना चाह रहे हो, उनके रिजल्ट्स अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आ रहे, तो गो बैक टू योर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अपने वैल्यूज़ की तरफ जाओ, बिलीव्स की तरफ जाओ, देखो तो सही कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और वही आपके एक्शंस को डिटरमिन करें, वही आपकी सोच को डिटरमिन करें, उनको चेंज करने की जरूरत है। एंड दिस इज व्हाट आई आल्सो डू माई सेल्फ। हर साल मैं एक दफ़ा रिव्यू जरूर करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे रिजल्ट मेरी मर्जी के मुताबिक आ रहे हैं तो किस वैल्यू की वजह से आ रहे हैं, और अगर मेरे रिजल्ट्स मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहे तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। सो स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट ऑफ योर वैल्यूज़। अपनी वैल्यूज़ खुद बनाने की कोशिश करो, सोच समझ कर बनाने की कोशिश करो, ताकि जब आने वाले वक्तों में अगर रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना हो तो कम से कम आपको पता हो कि कौन सी चीज़ थी जो इनफैक्ट आपको ड्राइव कर रही थी। चौथी चीज़ बहुत ही आसान है, और उसके लिए आपको करना यह है कि एक तो आपको सिर्फ अपनी तरफ देखना है कि आप ज़िंदगी में कहाँ थे और कहाँ पर पहुँच गए और कैसे पहुँच गए, और दूसरा थोड़ी देर के लिए कायनात की कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। आपको एक चीज़ बड़ी वाज़िह नज़र आएगी कि कायनात की हर चीज़ आप समेत ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। आपने कभी गौर नहीं किया, आपने कभी महसूस नहीं किया, बट साइंटिस्ट टुडे आर प्रूविंग कि कायनात की हर चीज़ न सिर्फ एक्सपैंड कर रही है बल्कि वो तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। लेकिन हम इंसान रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? वैसे तो नेचुरल तौर पर, जो कि नेचर का एक मिजाज है कि हम एक्सपैंड करें, हम ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हमें काफ़ी अरसे के बाद जाकर एहसास होता है काश मुझे ये पता होता, क्योंकि उस वक्त शऊर खुल जाता है, हम एक्सपैंड कर जाते हैं, हमारा जहन खुल जाता है। देन वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर सके। उसकी वजह क्योंकि हम यहाँ पर दिमाग में बंद हो जाते हैं, अपने माइंड को एक फिक्स्ड माइंडसेट बना देते हैं। हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट नहीं बनाते, हम अपने जहन के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस बना लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी एज नहीं है, या मैं एज मेरी ज़्यादा हो गई है, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे साथ लोग नहीं चलते, मुझे कोई साथ देने वाला नहीं, मुझे कोई समझाने वाला नहीं, मैं ये कर सकता हूँ लेकिन अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो कर लूँगा। और इस किस्म की न जाने अनगिनत किस्म की हम अपने जहन में लिमिटेशंस बना लेते हैं, और उसमें हम अपने आप को बंद कर लेते हैं। और जब हम बंद कर लेते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कायनात का मिजाज है कि वो एक्सपैंड करेगी, वो ग्रो करेगी, नेचर का मिजाज है कि वो हमें एक्सपैंड करवा रही है, ग्रो करवाना चाहती है, हम अपने आप को बंद करके रखते हैं। और यही बात हेनरी फोर्ड ने कही थी कि अगर इफ़ यू बिलीव यू कैन नॉट एंड इफ़ यू बिलीव यू कैन, यू आर राइट। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि आप नहीं कर सकते या आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो, दोनों सूरतों में आप ठीक हो। जो आप बिलीव करोगे वही आपकी ज़िंदगी में होगा। सो जस्ट इमेजिन कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने माइंड को किस तरह बंद करते हो और कौन से ऐसे बिलीफ्स बना लेते हो जो फिर आपको आगे चलने नहीं देते। आपके अंदर वो कुव्वत, वो ताकत जिसका एहसास आपको काफ़ी सालों के बाद जाकर होता तो ज़रूर है, लेकिन उस वक्त भी आप फिर एक नए बिलीफ के साथ काम करते हो कि मुझे पहले पता नहीं था और अब मेरी एज नहीं है, मैं नहीं कर सकता। सो यू जस्ट कम आउट दिस ईयर, जस्ट वर्क ऑन दिस कि कम आउट ऑफ दिस
फिक्स्ड माइंडसेट, इस फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आओ और अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बनाओ। और वो कैसे होगा? बड़ा आसान है। किताबें पढ़नी शुरू करो, लोगों के साथ बैठना शुरू करो, बड़े बड़े लोगों को सुनो, उनकी जिंदगी, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज को देखो, बहुत से नए स्किल सीखने की कोशिश करो, कोई अपनी जिंदगी में नया पर्पस लाने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी में जो बैरियर्स हैं कि नहीं कर सकते उसको करने की कोशिश करो, अपने आप को चैलेंज में डालने की कोशिश करो। जब आप अपने आप को चैलेंज डालोगे, जैसे कि अक्सर होता है कि आप अपने ज़हन में एक लिमिटेशन बना लेते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन आपको ज़िंदगी कहीं ना कहीं मजबूर करती है। वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करना चाहते, आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे होते हो, लेकिन ज़िंदगी आपको मजबूर करती है। और फिर अब वो प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर लिया, ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, मैं तो कर सकता था, मैं तो ज़हन में सोच रहा था। अब सोचो, कई दफ़ा आपने ज़िंदगी में ऐसा किया होगा, एक प्रॉब्लम जिससे आप हमेशा डरते रहे, लेकिन आपने किसी न किसी स्टेज पर उसको सॉल्व किया और फिर अचानक रियलाइज़ हुआ कि मैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, मेरे अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, मेरे अंदर इतना डिसिप्लिन है, मेरे अंदर ये इतनी कमिटमेंट है कि अगर मैं ये करूं तो मैं कर सकता हूं। और यही चीज़ है जिसको आपने पहचानना है कि आप हर चीज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ से अपनी उन लिमिटेशंस को उठा लो और अपने ज़हन को खोल दो तो आप कर सकते हो। और इसी तरह से जब कोई ज़िंदगी में आप किसी दोस्त का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो आपको देख के कहता है अरे वाह, तुमने तो ये कर लिया, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है। और ये वो कैपेबिलिटी है जो आपने कभी खुद से नहीं देखी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ लेबल्स लगा लेते हैं और उस लेबल्स की वजह से हमारी जहन के अंदर कुछ लिमिटेशंस पैदा हो जाती हैं और उन लिमिटेशंस की वजह से हम अपने अंदर की वो जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको देख नहीं सकते। सो दिस ईयर डिवोट योर टाइम कि मैंने अपने जहन को खोलना है, हर लिमिटेशंस को अपने जहन से निकालना है, खुद को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालने की कोशिश करनी है। कुछ नहीं होगा अगर मैं बढ़ने की कोशिश करूंगा तो कुदरत मेरा साथ देगी, खुदा मेरा साथ देगा और मैं ग्रो करूंगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन से निकले हैं, पहले वो फिक्स्ड माइंड सेट के थे, फिर उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया, ग्रोथ माइंड सेट बनाया और उन्होंने ज़िंदगी में तरक्की की। सो दिस ईयर दिस मस्ट ऑल्सो बी योर गोल। ये भी आपका गोल होना चाहिए। एक दफ़ा ये गोल बनाओगे, आपका जहन खुलेगा, देन यू वुड रियलाइज कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल आगे बढ़ने का। पांचवी चीज़ जो आपको अपने अंदर पैदा करनी है वो इनफैक्ट आपको एक प्रैक्टिकल किस्म का इंसान बनाएंगी, आपकी थिंकिंग को सिस्टमैटिक बनाएंगी, स्ट्रेटेजिक किस्म का बनाएंगी, जिसकी वजह से ये जो अक्सर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, बड़े बड़े कामों को करना चाहते हो, ड्रीम्स बना लेते हो, गोल सेट कर लेते हो, लेकिन प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, कामों को टालते रहते हो, ओवर थिंकिंग, ओवर जनरलाइजेशन करते रहते हो, वो नहीं करोगे। ये आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगी। फिर आप जिंदगी में जितने चाहे मर्जी बड़े एम्बिशियस किस्म के गोल बनाओ, आपको ये ज़रूर समझ होगी गोल बनाते कैसे हैं और गोल को कैसे सिस्टमैटिकली अचीव किया जाता है। और इसके लिए मैंने, अगर पिछली मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वाई वी आर फेलिंग, जिसमें मैंने बेसिकली स्टीफन डेनियर का जिक्र किया था। एक टेड टॉक थी उनकी, उसका रेफरेंस दिया था। ही इज़ ए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी में बड़े बड़े एम्बिशियस गोल अचीव किए। और वो उसके पीछे वजह ये थी कि उनकी एक अपनी वीकनेस थी, he could not focus on one thing for 5 minutes, more than 5 minutes। और इस वीकनेस की वजह से वो कभी भी एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, उनके रिजल्ट्स कभी अच्छे नहीं आते थे। बट द मोमेंट ही डिस्कवर्ड कि ये जो 5 मिनट का जो फोकस है ये उनकी स्ट्रेंथ कैसे बन सकता है, आफ्टर हैविंग सीन कि कैसे जो बड़े बड़े पेंटर्स हैं वो बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स और मुश्किल पेंटिंग को कैसे आसानी से कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू बॉक्सेस। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने जो 5 मिनट का फोकस है उसमें अगर कुछ अच्छा परफॉर्म कर लूँ और हर 5 मिनट के फोकस को मेंटेन रखूँ किसी तरीके से, तो मैं बड़ी से बड़ी चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। एंड देन ही परफॉर्म वेल इन हिज एकेडमिक कैरियर। और फिर ज़िंदगी में भी बड़े बड़े गोल जब उन्होंने सेट किए, इसी स्ट्रेटेजी के साथ चले। और यही स्ट्रेटेजी आपके अंदर आ सकती है अगर आप अपने अंदर ये आदत डेवलप कर लो कि आप पर डे, डेली बेसिस पे बहुत सारे काम करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो। वाई नॉट सेट देम एज ए गोल? बिकॉज जब आप किसी भी छोटे से छोटे काम को एक गोल की तरह सेट करते हो और उसको एक टाइम अलॉट करते हो, तो आपकी जो थिंकिंग है वो सिस्टमैटिक होना शुरू हो जाती है। आपको पता होता है कि मैंने एक गोल सेट किया है और मैं उसको इस टाइम के अंदर मुझे अचीव करना है। योर ब्रेन गेट्स द सिग्नल कि आपके सामने एक टारगेट है और उसको आपने अचीव करना है। और जब आप उसको अचीव करते हो तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब आपकी ये मामूल बन जाएगा, डेली रूटीन बन जाएगी कि आप हर रोज़ के कामों को, हर वीक के कामों को गोल्स की तरह ट्रीट करोगे, तो आपका माइंड सिस्टमैटिकली सोचना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर जब आप जिंदगी में खुद बड़े बड़े गोल सेट करोगे तो आपको ये पता होगा गोल सेट कैसे किए जाते हैं। और उन गोल्स को एक दफ़ा में तो अचीव नहीं किया जाता, लेकिन उनको अगर डिवाइड कर दिया जाए, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लिया जाए और सिस्टमैटिकली चला जाए, हर गोल को एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दिया जाए, स्पेसिफिक डे अलॉट कर दिया जाए, स्पेसिफिक आवर अलॉट कर दिया जाए, फिर उस गोल को अचीव किया जा सकता है। और जब आप उनको अचीव करोगे तो फिर डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। सो फॉर दिस ईयर, अगर आप ये साल
इन 5 चीज़ों के ऊपर डिवोट कर दो, इनको अपना गोल बना लो, इनको अपनी पर्सनालिटी में, अपनी ज़िंदगी में ले आओ, तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा परमानेंट, एक फिनोमिनल चेंज आएगा कि वो आपकी ज़िंदगी की मंजिलों को आसान करती जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस आएंगे आपको उसको फेस करने का हौसला देंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगी। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को बेकार नहीं समझोगे। और ये जो एक दफ़ा की कोशिश है ये आपकी आगे वाली कोशिशों को आसान बनाएगी, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। तो एक दफ़ा ऑर्गेनाइज होकर इसके ऊपर कोशिश करके देखो, फिर आपकी ये कोशिशों को और आसान बनाती जाएगी।